1925 में एक बरतानवी रिसर्चर पार्सी फॉसेट सोने से बने एक शहर की तलाश में निकलता है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाता। इस शहर के बारे में मशहूर था कि वो सारा का सारा सोने से बना हुआ था और उसका बादशाह रोज सोने के पाउडर से गुस्ल करता था और फिर वो सोना नदी में बहा देता था। आखिर कैसा था ये शहर और कहाँ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमेज़न का जंगल एक ऐसी हैरत अंगेज जगह है जो 8 कंट्रीज़ के दरमियान मौजूद है। ये 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 बड़े मुल्क फिट हो सकते हैं। जैसे समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा अब तक इंसानी दरियाफ्त से दूर है, वैसे ही अमेज़न फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अब तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ दरख्त, जानवर और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में पाई जाती हैं जिनका अब तक सिर्फ 10% इल्म हुआ है। हर दिन यहाँ कई नई स्पीशीज़ की दरियाफ्त होती है। अमेज़न के जंगल में लगभग 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं। इसी वजह से इसे ज़मीन के लंग्स के तौर पर भी जाना जाता है। दुनिया की इतनी ऑक्सीजन है, उसका 20% सिर्फ अमेज़न का ये जंगल रिलीज़ करता है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न में तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस जंगल का सबसे बड़ा राज एल डोराडो यानी सिटी ऑफ गोल्ड है। कहा जाता है किसी दौर में यहाँ एक शहर हुआ करता था जो मुकम्मल तौर पर सोने से बना हुआ था और यहाँ का बादशाह रोज़ाना सोने के पाउडर से नहाकर वो सोना अमेज़न की नदी में बहा देता था। 16वीं सदी में यूरोपियन साउथ अमेरिका आए जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद था। वो अपने साथ कई सिपाही लेकर आए और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाया। यहाँ उनका सामना अमेज़न के मकामी लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियन ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16वीं सदी के आखिर में उन्हें ये पता चला कि अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो सोने से बना हुआ है। तभी यूरोपियन ने एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। इस जंगल का कोना कोना छान लेने के बाद भी उन्हें कई कबीले तो मिले, मगर जिस शहर की तलाश थी वो कभी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान उन्हें बहुत सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रही, लेकिन उन्हें एल डोराडो कहीं नहीं मिला। चुनाचे इसे एक मिथ करार दे दिया गया। फिर 19वीं सदी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पार्सी फॉसेट ने एल डोराडो को दोबारा तलाश करने का इरादा किया। उन्होंने अमेज़न में कुल 8 सर्च मिशन किए, लेकिन एल डोराडो तो क्या, उन्हें यहाँ वो दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका यूरोपियन ने जिक्र किया था। अपने आखिरी मिशन के दौरान पार्सी फॉसेट जंगल के दरमियान थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ। उसके बाद वो तलाश में निकल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। आमतौर पर माना जाता है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं, इसलिए यहाँ कोई शहर या कोई गांव नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिलने लगे जो जाहिर करते हैं कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पार्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो ठीक थी, लेकिन शायद उनके ढूंढने का तरीका गलत था। कई मकामात पर रिसर्चर्स ने जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ पाया। साइंटिस्ट ने अमेज़न के कई मकामात पर स्कैनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए घने जंगल के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स ढूंढे हैं जिन्हें वक्त के साथ जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक शहर तलाश किया जहां 5000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स पहाड़ों के अंदर दबे हुए मिले हैं। लेकिन इनमें से एल डोराडो कौन सा है और ये इतने बड़े जंगल में किस जगह हो सकता है, ये आज तक एक मिस्ट्री है। अमेज़न फॉरेस्ट के इस वसी जंगल में कई ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को नहीं देखा। ये लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं जानती। इनमें से एक कबीला पीरेकपुरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। पहले इस कबीले में हज़ारों लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 ही बाकी बचे हैं। दुनिया ने इनके बारे में 1998 के बाद जाना जब पहली बार इनका राब्ता दुनिया से हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लगता था कि वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ पा रही थी। जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उनकी बातों को डिकोड किया
تو معلوم پڑا کہ ان کا قبیلہ پہلے بہت سٹرونگ تھا، لیکن کچھ قبضہ مافیا نے فارسٹ میں مائننگ کی غرض سے ان کے لوگوں کو مار ڈالا اور یہی چند لوگ باقی بچ پائے۔ پتہ نہیں کتنے قبیلے ہیں جو ایمازون جنگل میں اپنی الگ دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ کیا ان کا ہزاروں سال پہلے بسنے والے قبیلوں سے کوئی کنیکشن ہے؟ اس بارے میں اب تک کوئی نہیں جانتا۔ صدیوں سے ہسٹورین کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ ایمازون میں رہنے والے یہ لوگ کب آئے تھے، لیکن 2017 میں یہ راز کھلنا شروع ہوا جب آرکیولوجسٹ کو کولمبیا کے قریب ایمازون فارسٹ کے پہاڑوں پر کچھ پینٹنگز ملی۔ یہ پتھر پر بنی ہوئی تھی اور یہ پتھر پوری طرح دبے ہوئے تھے اور ان پینٹنگز کو سمجھنے کے لیے ان کو ڈی کوڈ کرنا ضروری تھا۔ آرکیولوجسٹ نے 13 کلومیٹر کی کھدائی کی اور معلوم ہوا کہ کسی دور میں یہ پتھر ایک غار کے اندر تھے۔ غار میں جو پینٹنگز ملی وہ قریب 12,000 سال پرانی تھی۔ یہ آئس ایج کا آخری دور معلوم ہوتا ہے، جس وقت یہاں صرف برف ہی برف تھی۔ ان پینٹنگز میں کچھ ایسے جانور بھی بنے ملے جو صرف آئس ایج میں پائے جاتے تھے، جیسے کہ مسٹوڈونز اینڈ جائنٹ کلوتھ۔ ان پینٹنگ سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دور میں انسان کس حالت میں رہتے تھے اور کیسے وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ 2019 میں سائنٹسٹ تب حیران رہ گئے جب انہیں ایمازون فارسٹ کے مراجو آئز لینڈ پر ایک مری ہوئی ہم بیک ویل ملی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ ویل سمندر کے بجائے ایمازون ریور کے قریب زمین پر ملی تھی۔ یہ ویل کا بچہ تھا جو 10 ٹن وزنی تھا۔ یہ ویلز اکتوبر سے نومبر کے دوران ایمازون کے قریب سمندر میں گرم پانی کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن بعد میں یہ کھانے کی غرض سے انٹارکٹیکا چلی جاتی۔ مگر یہ ویل فروری میں ایمازون کے قریب کیسے مری تھی، یہ ایک سوال تھا۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ ویل صرف 4 دن پہلے مری تھی۔ اس کی باڈی پہ نہ کسی شکاری کا کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی چوٹ۔ اب کئی سوال جنم لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ویل اس موسم میں یہاں کیسے پہنچی؟ وہ سمندر سے ایمازون ریور میں کیوں آئی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمازون فارسٹ کے بیچ زمین تک کیسے پہنچی؟ وہ دن اور آج کا دن، یہ سوال کبھی سلجھ نہیں پایا۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔